मैंने पहले तुमको एक बार बताया था कि कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, है ना? कौन कौन से होते हैं डेटा टाइप? दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं, नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में तुमको मैंने बताया था कौन कौन से होते हैं? नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, नल, अनडिफाइंड और सिंबल। ये 6 बताए थे। ये सबको पता है ना कौन कौन से होते हैं? नंबर कौन सा होता है, स्ट्रिंग कौन सा होता है, बुलियन कौन सा होता है। अब नॉन प्रिमिटिव पे आते हैं। नॉन प्रिमिटिव अभी तक तुमको नहीं पता कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं? एरे, ऑब्जेक्ट और फंक्शंस, ये 3 होते हैं जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं। यहाँ रेफरेंस टाइप बोलते हैं इनको। ठीक है, तो पहला रेफरेंस टाइप जो है वो है एरे। ये क्या होता है, कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्या यूज होता है इसका, वो सब मैं बताता हूँ तुमको। पहली चीज होती है एरे। एरे होता क्या है? एरे होता है, एरे भी एक वेरिएबल होता है ना, एक डेटा टाइप है वैसे तो एरे एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर अपन एक टाइम पे मल्टीपल वैल्यूज रख सकते हैं। एक टाइम पे मल्टीपल वैल्यूज रख सकते हैं। जैसे कि अपन कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, तो उसके अंदर तो एक ही वैल्यू आएगी। जैसे मैंने नाम दिया मोहित, तो मोहित ही वैल्यू है उसके अंदर, है ना? अगर मेरे को सबके नाम देने हो तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4, नेम 5 ऐसे करके वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि एक ही वेरिएबल नेम्स नाम का वेरिएबल हो जाए, उसके अंदर सारे के सारे ही नेम्स आ जाए, है ना? तब क्या करूंगा? तब एरे यूज करूंगा। समझे क्या? जैसे कि सबके नाम के लिए मेरे को एक वेरिएबल चाहिए, है ना? इसके नाम के लिए भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी। तो 10 जने हैं, 10 जनों के नाम के लिए मेरे को एक एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा ना। इसके लिए मेरे को नेम 1 में डालना पड़ेगा, नेम 2 में, नेम 3 में, नेम 4, नेम 5, नेम 6, नेम 7 ऐसे करके डालना पड़ेगा। और कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास अभी? याद आ रहा है तुमको कुछ? क्या कर सकते हो तुम वेरिएबल में डालने के लिए सबका नाम? याद आ रहा है क्या कुछ? नहीं कर सकते ना कुछ? तो अपन क्या करेंगे? एरे यूज करेंगे। एरे क्या होता है? एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसके अंदर एक टाइम पे मल्टीपल वैल्यूज सेव करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्या होता है ये तो बता दिया। एक स्पेशल वेरिएबल होता है जिसके अंदर अपन एक टाइम पे मल्टीपल वैल्यूज रख सकते हैं, ये होता है एरे। ठीक है, अब एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं? जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, वैसे ही होता है। कॉन्स्ट, जैसे कि कांस्टेंट से डिक्लेयर करना इसमें ज़्यादा सही होता है। तुम वेरिएबल से भी कर सकते हो और लेट से भी कर सकते हो। लेकिन तुमको मैंने पहले भी बताया था कि जो रेफरेंस टाइप होते हैं ना, मतलब कि जो प्रिमिटिव टाइप होते हैं, उनको तो लेट और वेर से डिक्लेयर करते हैं, ज़्यादातर लेट से करते हैं। और जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं उनको कॉन्स्ट से करते हैं अधिकतर। ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है, बाकी तुम किसी से भी कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा जावास्क्रिप्ट तुमको। अब इसके अंदर पहले तो मैं एक ही वैल्यू डाल रहा था, अब मैं देखना इसमें मल्टीपल वैल्यू कैसे डालता हूँ। ये एक पहली वैल्यू हो गई मोहित। ठीक है, दूसरी वैल्यू के लिए कॉमा लगाऊंगा और दूसरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दूसरी वैल्यू हो गई रुपेश। ठीक है, तीसरी वैल्यू के लिए क्या करूंगा? एक और कॉमा लगा के तीसरी वैल्यू डाल दूंगा, इसमें हो गई अतुल। चौथी वैल्यू हो गई गौरव। इस तरीके से अपन क्या डिक्लेयर करते हैं, इसमें कितनी भी वैल्यूज डाल सकते हो तुम। 300 नाम है, 300 नाम कैसे स्टोर करके रखोगे? ऐसे स्टोर करके रखोगे जैसे ये हो रहा है ना, इसमें कॉमा लगा लगा के कितने भी नाम डाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से एरे बनता है, इसको बोलते हैं एरे। ठीक है, तो वेरिएबल तो तुमको पता ही है कि जिसमें सिंगल वैल्यू आती है ना? तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल है जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज आ सकती है एक बार में। और इसको तुम नंबर भी डाल सकते हो इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि स्ट्रिंग ही डाल रहे हो, तुम नंबर भी डाल सकते हो, तुम इसके अंदर बुलियन भी डाल सकते हो, तुम इसके अंदर कोई सा भी डेटा टाइप डाल सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ऐसा नहीं है ओनली स्ट्रिंग कर रहा हूँ तो स्ट्रिंग ही होगा। यहाँ पे 41 भी डाल सकते हो तुम अगला वैल्यू, यहाँ पे ट्रू भी डाल सकते हो अगली वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे नल भी डाल सकते हो, यहाँ पे अनडिफाइंड भी डाल सकते हो। आ रहा है ना? यहाँ पे अनडिफाइंड भी डाल सकते हो। ठीक है, एरे के अंदर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा हो तो बोल देना, दिख रहा है ना? अनडिफाइंड भी डाल सकते हो और यहाँ पे एक एरे भी डाल सकते हो वापस से। ठीक है, इसकी वैल्यू के अंदर एरे भी डाल सकते हो, इसकी वैल्यू के अंदर ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट अभी तो तुमको पता नहीं है क्या होता है, कल बताऊंगा या परसों बताऊंगा।
ठीक है, तो मतलब कोई भी डेटा टाइप डाल सकते हो इसकी वैल्यू के अंदर, है ना। इस तरीके से अपन एरे बनाते हैं। क्या हो गया? तुम तुम्हारे नेट से कनेक्ट किया करो यार, वो धीरे चलता है। तो ये तुमको समझ में, यहाँ तक तुमको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये देख लो, ये दिख रहा है अनडिफाइंड तक। तो सिंबल भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, वही मैं कह रहा हूँ। कोई भी डेटा टाइप एरे के अंदर स्टोर करके रख सकते हो। एरे क्या होता है? मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने का तरीका होता है, ठीक है। तो इस तरीके से एरे स्टोर करते रखते हैं अपन, है ना। ये होता है एरे। अब एरे में बहुत सारी चीजें आती है, तो मैं लिख के लाया हूँ, तुमको बताता हूँ क्या क्या होती है। हाँ, एक तरीका तो ये होता है एरे डिक्लेयर करने का। एक और तरीका होता है एरे डिक्लेयर करने का, इसको तो बोलते हैं एरे लिटरल। एरे लिटरल, जैसे वो टेम्पलेट लिटरल था ना, टेम्पलेट लिटरल बोलते थे उसको, वैसे ये एरे लिटरल है। और एक एरे डिक्लेयर करने का एक और तरीका होता है, वो होता है ये, इसमें बोलते हैं कॉन्स्ट नेम्स। दिख रहा है तुमको, है ना। कॉन्स्ट नेम्स इक्वल, इसको कमेंट कर देता हूँ, कॉन्स्ट नेम्स इक्वल न्यू एरे, ठीक है। इसके अंदर वैल्यूज देंगे अब अपन, जैसे मोहित कॉमा रुपेश अतुल, ठीक है। इस तरीके से भी अपन एरे डिक्लेयर कर सकते हैं, न्यू एरे। हाँ, न्यू एरे। तो ये दो तरीके होते हैं एरे डिक्लेयर करने के, तुम दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो जो तुमको इजी लगे, ठीक है। तो ये पहला वाला सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं, लिटरल वाला तरीका, ठीक है। हर चीज का इनका लिटरल वाला तरीका आता है ठीक है। हर चीज का इन्होंने जावास्क्रिप्ट ने एक तरीका तो ये होता है और एक तरीका लिटरल वाला होता है। जैसे कि स्ट्रिंग भी डिक्लेयर करनी होती है ना अपन को, तो उसके भी दो तरीके होते हैं। पहला तरीका लिटरल वाला होता है जो अपन यूज करते हैं, कैसा? कॉन्स्ट नेम इक्वल मोहित। ये कौन सा तरीका है? लिटरल वाला तरीका है, ठीक है। और इसका जो रियल तरीका है वो कौन सा होता है? कॉन्स्ट नेम इक्वल न्यू स्ट्रिंग अंदर मोहित, समझे? ठीक है। हर चीज का इनका एक तरीका तो ये होता है, एक लिटरल वाला तरीका होता है। तो लिटरल वाला तरीका इजी होता है, देखो ऐसे ऐसे करके अपन देते ही है मोहित, है ना। नंबर देने का भी ऐसा ही तरीका होता है, अपन जो इक्वल करके नंबर दे देते हैं ना, वो लिटरल वाला तरीका है। और ये वाला तरीका ऐसे भी दे सकते हैं, न्यू नंबर और उसके अंदर नंबर, ठीक है। तो अपन ऐसा यूज करते नहीं है, ये इंटरनली ये यही करता है। जब अपन ऐसे लिटरल वाला तरीका देते हैं ना, तब ये जब प्रोसेस करेगा इसको तो ऐसे ही करेगा, ठीक है, इंटरनली। लेकिन अपन को दिखने में इजी लगे इसलिए अपन ऐसे करते हैं। अपन ऐसे नहीं करते, ना ऐसे करते हैं। अपन यही वाला यूज करते हैं तरीका, लिटरल वाला, ये वाला स्ट्रिंग का भी लिटरल आता है, नंबर का भी आता है, बुलियन का भी आता है। अनडिफाइंड और अनडिफाइंड का नहीं आता शायद, पता नहीं। अनडिफाइंड और नल का पता नहीं है। बाकी इन तीनों का तो आता है, एरे का भी आता है, ऑब्जेक्ट का भी आता है, इन सब का आता है लिटरल वाला तरीका। तुमको ये तरीका ध्यान रखना है, कुल मिला के स्क्वायर ब्रैकेट लगाने, उसके बीच में वैल्यूज देनी है, तो तुम्हारे एरे बन जाएगा। अब एरे तो बन गया, है ना। अब इसके बाद गेट कैसे करेंगे उसकी वैल्यू, है ना। जैसे अपन नेम बन गया तो नेम वेरिएबल यूज करके उसकी वैल्यू आ जाती थी, लेकिन इसमें तो बहुत सारी वैल्यूज है, मेरे को एक वैल्यू गेट करनी है, तो कैसे गेट करूंगा, है ना। तो कैसे गेट करेंगे, देखो। नहीं नहीं, मोहित नाम लिखोगे तो तुमको मोहित नाम पता ही है, तो तुम मेरी वेरिएबल कैसे बनाओगे, ठीक है। देखो, इसमें जो होता है इंडेक्स होता है, हर चीज, हर जो वैल्यू है एक इंडेक्स पे डिफाइंड होती है, ठीक है। जैसे कि ये जो पहला वैल्यू है ना, ये 0 इंडेक्स पे डिफाइंड है ना, इसको 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स। जैसे नंबरिंग, रोल नंबर होता है ना, रोल नंबर 1 से चालू होता है, ये 0 से चालू होता है, बस ये है, इतना डिफरेंस है, ठीक है। जैसे रोल नंबर है, तुम पूरे आए मेरी क्लास में,
मैं तेरा रोल नंबर है 0 1 2 3 4 5 6, वैसे ही इनका सबका रोल नंबर डिफाइंड है। जो सबसे पहले आता है उसका रोल नंबर 0 हो जाता है, जो बाद में आता है उसका 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से सबका रोल नंबर डिफाइंड है। रोल नंबर से अपन उसको ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं देखो, जैसे अपन को लेना है मोहित वाला नाम, नहीं मोहित वाला नहीं लेना है, गौरव वाला नाम लेना है। ठीक है, तो गौरव वाला कौन सा इंडेक्स पे है? 3 इंडेक्स पे। तो मेरे को एक वेरिएबल में लेना है लेट मॉनिटर नेम। ठीक है, इनमें से मेरे को मॉनिटर का नाम लेना है, वो चौथे इंडेक्स पे है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल नेम्स में से कौन सा इंडेक्स निकालूंगा? तीसरा, तो 3 लिख दूंगा इसके बीच में ऐसे। तो अब ये कौन सा नाम लेके देगा मेरे को इसमें से? 0 1 2 3, 3 नंबर पे गौरव है, तो इसके मॉनिटर नेम में कौन सा वैल्यू आ जाएगी? गौरव आ जाएगी। उसके बाद में किसी की वैल्यू चेंज कर रही हो, जैसे अपन को नेम, अगर अपन ने वेरिएबल डिक्लेयर किया मोहित, उसकी वैल्यू चेंज करनी हो तो कैसे करते हैं? अरे रिप्लेस क्या करते हैं? रिप्लेस बताएगा तुमको मैंने? अरे नहीं यार, ये देखो एक एग्जांपल देता हूँ तुमको। जैसे एक वेरिएबल है नॉर्मल, लेट नेम इक्वल मोहित। अब मेरे को इसकी वैल्यू रिप्लेस करनी हो तो क्या करूंगा? नेम की एक और लेट लगाऊं, नेम लिख के, और यहाँ पे क्या लिखूंगा? रुपेश। ऐसे करता हूं ना, ऐसे ही करते हैं नेम की वैल्यू रिप्लेस। ठीक है, समझ में है ना? अरे वो क्रॉस आ रहा है उसको छोड़ो यार, वो सेव नहीं किए मैंने, जावास्क्रिप्ट नहीं है इसलिए। ठीक है ना, ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे ही वैल्यू रिप्लेस करते हैं। लेकिन इसमें ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें तो अपन कैसे इक्वल कर देंगे नेम्स के आगे, तो वो तो वैल्यू उसके वो ही चेंज हो जाएगा, एरे ही चेंज हो जाएगा। इसकी वैल्यू देखो कैसे चेंज करते हैं। जैसे कि मेरे को ये चौथा इंडेक्स की वैल्यू गौरव की जगह क्या करनी है? गौरव तो इसमें गलत आ गया, स्टूडेंट्स में गौरव नहीं आना चाहिए था, स्टूडेंट्स में आना चाहिए था, इसमें पीयूष है ना, इसमें गलत आ गया। तो मैं क्या करूंगा, नेम्स, इसके अंदर कौन सा इंडेक्स है? तीसरा इंडेक्स, इक्वल क्या कर दूंगा? पीयूष। ठीक है, नेम्स 3 पे पीयूष। अब ये रिप्लेस होके पीयूष हो जाएगा। अब नेम्स जो वेरिएबल यूज करूंगा ना मैं, नेम्स है ना, इसको कंसोल डॉट लॉग करके देखें। देखो कंसोल डॉट लॉग करके दिखाता हूँ इसको मैं। इसको सेव करते हैं, या इसको इसमें ले लेते हैं फॉर्म डॉट जेएस में। इसको यहाँ से कट करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, फॉर्म डॉट जेएस पूरा का पूरा हटाते हैं, इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग नेम। ठीक है, अब नेम्स के अंदर चौथे इंडेक्स पे, तीसरे इंडेक्स पे क्या आएगा? पीयूष आएगा गौरव की जगह। फॉर्म डॉट एचटीएमएल पे अपन ने किया हुआ ही है, इस पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखो क्या आ रहा है? 8 एरे, 8 का एरे आ रहा है ना, 8 वैल्यूज का। इसमें पहला आ रहा है मोहित, रुपेश, पीयूष और सॉरी अतुल और पीयूष। चेंज हो गया, इसको प्लस कर देता हूँ। पीयूष कैसे आ गया? अपन ने रिप्लेस कर दी उसकी वैल्यू। अगर अपन को किसी और की वैल्यू रिप्लेस करनी है तो क्या करेंगे? यही इंडेक्स का नाम चेंज कर देंगे। इंडेक्स नंबर मान लो 41 पे अपन को देना है संदीप। ठीक है, अब देखना, ये देखो इसकी जगह पे संदीप आ गया। तो इस तरीके से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो तुमको कैसे गेट करते हैं कोई वैल्यू वो भी आ जाएगा, कैसे उसको रिप्लेस करते हैं वो भी आ गया, कैसे एरे डिक्लेयर करते हैं वो आ गया।